Hi students, myself Sunil Kumar Sharma from Sonia International School, मजरा पश्चिम। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में सर्वनाम बताऊंगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम शब्दों की रचना किस प्रकार होती है। तो आज का हमारा प्रकरण होगा सर्वनाम। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, सर्वनाम अर्थात सभी नाम। सर्वनाम को अगर हम अलग अलग करेंगे, सर्वनाम अर्थात सभी नाम, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम अर्थात सर्व का अर्थ हो गया सभी, नाम का मतलब हो गया नाम, सभी नाम के स्थान पर, सभी नाम के स्थान पर। सर्वनाम का अर्थ हो गया कि सभी नामों के स्थान पर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है आदि का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है और इन नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसे मैं कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। चिया की मां को बताया कि चिया की मां के लिए साड़ी लाई। उदाहरण देखिए, चिया की मां को बताया कि चिया की मां के लिए साड़ी लाई है। यहाँ पर चिया शब्दों का उदाहरण देखिए, चिया शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर चिया शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है जो कि संज्ञा है। बार बार चिया नाम उच्चारण करने से वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। अब देखिए दूसरे इसी में, चिया ने अपनी मां को बताया कि वह उनके लिए साड़ी लाई है। अब देखिए पहले उदाहरण में चिया बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, नाम का प्रयोग किया जा रहा है। और दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे कि चिया शब्द जो संज्ञा शब्द है उसका सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है। चिया ने यहाँ चिया दिया है, उसकी जगह पे क्या आया, अपनी। उसकी जगह क्या आया, चिया की जगह अपनी। चिया एक संज्ञा है, उसके स्थान पे क्या लगाया गया है, अपनी। मां को बताया कि, यहाँ पे फिर चिया आया और चिया के स्थान पे क्या लिखा गया, वह। फिर आया चिया की मां के लिए, यहाँ पर चिया है, चिया के स्थान पे क्या आया, उनके लिए साड़ी लाई है। दोनों उदाहरणों को आप देखेंगे कि पहले उदाहरण में चिया शब्द का प्रयोग ज्यादा किया गया है जो कि स्पष्ट बातों को स्पष्ट नहीं कर रहा, और दूसरे उदाहरण में देखेंगे कि उसी चिया के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनका प्रयोग करने से वाक्य पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है और सुंदरता भी आ गई है उस वाक्य में,
तो अतः हम कह सकते हैं कि चीया संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर चीया एक संज्ञा है और इनके स्थान पर प्रयोग किया गया है अपनी, वह, उनके। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस उदाहरण के माध्यम से आप सर्वनाम समझ गए होंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा बन गई है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी उदाहरण द्वारा स्पष्ट करके बताया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अर्थात संज्ञा, संज्ञा का नाम, किसी भी नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मैं एक एक करके इन 6 भेद के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुष, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुरुषवाचक। पुरुष का अर्थ है मानव, व्यक्ति, अर्थात व्यक्तियों के स्थान पर या पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य जो वहां पर नहीं है उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सबसे पहला
बोलने वाला। कौन होता है? बोलने वाला। अब बोलने वाला अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा? जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा? मैं, मुझे, हमें, हमारा, हमको, मेरा। तो बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम पुरुष, ये इसमें होता है बोलने वाला। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाले के लिए करता है, सुनने वाले के लिए करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सबसे पहला है बोलने वाला और दूसरा है सुनने वाला। सुनने वाला। अब सुनने वाले के लिए वक्ता किन शब्दों का प्रयोग करेगा? जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें आदि। और अन्य अर्थात तीसरा व्यक्ति जो वहां पर नहीं है, अन्य के लिए वो उच्चारण होता है, उसे भी हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आता है वह, उससे। अब जैसे बोलने वाला प्रयोग करेगा तो क्या बोलेगा? उदाहरण में मैं आइसक्रीम खा रहा हूं या मैं रोटी खा रहा हूं। यहां बोलने वाले ने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया। बोलने वाले ने मैं शब्द का प्रयोग किया तो ये मैं किसके स्थान पर आया? किसी पुरुष के स्थान पर ही आया ना, किसी व्यक्ति के स्थान पर ही आया ना, तो ये मैं क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कल कहां थे? अब यहां पर सुनने वाले के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग है, ये भी किसी व्यक्ति के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग है, इसलिए तुम शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा, वह कल स्कूल नहीं आया था। वह कल स्कूल नहीं आया था। अब ये वह जो ना तो बोल रहा है, बोलने वाले अपने लिए प्रयोग कर रहा है, ना सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है, वह शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये वह शब्द अन्य तीसरे के लिए कहलाएगा। यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य तीसरा व्यक्ति, इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। इसमें पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता अर्थात बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाला अपने लिए मैं, मुझे, हमें, हमारा, हमको इन शब्दों का प्रयोग करता है। तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, बोलने वाले के लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले में तू कल कहाँ गया था, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुमको क्या चाहिए, तो ये सब तुम, तुम्हारा, तुमको, ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सुनने वाले के लिए वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो अपने लिए ना सुनने वाले के लिए बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अन्य तीसरा, उसके लिए हम वह, उसे, उसको, उन्हें। देखो वह आ रहा है, वह सुन तो नहीं रहा, वह तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। देखो वह आ रहा है, अब वह किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं समझता हूँ आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में बताता हूँ जिसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है आप लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु, यहां पे हम संज्ञा भी लिख सकते हैं। ये व्यक्ति या वस्तु का नाम जो होगा संज्ञा तो होगा, संज्ञा के स्थान पर ही हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ना, तो व्यक्ति या वस्तु यहां पे हम संज्ञा भी लिख सकते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के स्थान के लिए किया, किस निश्चित संज्ञा के लिए किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरी साइकिल है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह मेरी साइकिल है,
यह मेरा स्कूल है, ये मेरी साइकिल है। अब इसमें यह वह एक निश्चित वस्तु या स्थान के लिए बता रहा है, इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यह वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि यह स्कूल की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि यह मेरा स्कूल है। यह संकेत करता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह क्या कर रहा है? यह इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह स्कूल, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है। तो इंगित कर रहा है कि यह वह। यह निकट की वस्तु के लिए प्रयोग होता है और वह दूर की वस्तु के लिए, या दूर कोई व्यक्ति उसके लिए प्रयोग होता है। निकट के लिए यह, जैसे पास में कुछ रखा है, यह किताब मेरी है। दूर है तो वह किताब मेरी है। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरी साइकिल है। यह संकेत कर रहा है स्कूल की तरफ, यह संकेत कर रहा है साइकिल की तरफ कि यह मेरी साइकिल है। संकेत करने के कारण इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, चाहे निश्चयवाचक कहिए चाहे संकेतवाचक कहिए। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि यह स्कूल मेरा है, अगर आपने लिख दिया यह मेरा स्कूल लिखा है, अगर आपने लिख दिया यह स्कूल, जैसे ये लिखा है यह मेरा स्कूल है, अगर आपने लिख दिया यह स्कूल मेरा है, तो यहाँ पर यह शब्द, यहाँ पर भी यह शब्द आया है और यहाँ पर भी यह शब्द आया है। यहाँ पर यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व प्रयोग होता है तो वो विशेषण का कार्य करता है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द नहीं होना चाहिए। अगर संज्ञा है, अब स्कूल एक संज्ञा है, यहाँ पर तुरंत सर्वनाम के बाद स्कूल आ गया, तो यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पर यह विशेषण का कार्य करेगा, स्कूल की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर जो यह सर्वनाम है, यह सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा, तो यहाँ पर यह विशेषण बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। इसलिए कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग ना करके किसी अन्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर यह विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि यह संज्ञा से पूर्व आया है। कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यही अंतर है कि संज्ञा से पूर्व यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो विशेषण का कार्य करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी सर्वनाम के बाद आप संज्ञा का प्रयोग मत करिएगा। सर्वनाम के उदाहरण में ये उदाहरण मत दीजिएगा, यह मेरा स्कूल है, तब तो यह सर्वनाम का कार्य करेगा। अगर यह स्कूल मेरा है लिख दिया आपके उदाहरण में, तो वह विशेषण का कार्य करेगा, ना कि सर्वनाम का। तो आपको निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको तीसरे सर्वनाम को ले चलता हूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अभी मैंने बताया था आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के मध्य किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के
बदले किया जाता है या स्थान पर किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिनमें निश्चित संज्ञा का प्रयोग ना हो, पता ना हो संज्ञा, उसका बोध ना हो रहा हो, उन संज्ञा के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। मतलब अनिश्चय, जिसका निश्चित ना हो। जैसे कोई घर के बाहर आया, दरवाजे घर के बाहर कोई खड़ा है तो हम कहेंगे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब इसमें है कोई शब्द, ये निश्चित नहीं है कि कौन है, पता नहीं है कि कौन है। अब लिखा होगा कि बाहर रमेश खड़ा है, तो कोई के स्थान पे रमेश आ रहा है, रमेश संज्ञा है और संज्ञा के बदले कौन सा हमने रखा, कोई, लेकिन पता नहीं है, निश्चित नहीं है। अगर निश्चित होता तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ कोई से मतलब है कि पता नहीं है, उसका बोध नहीं हो रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, तो कोई हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारे माता पिता गए हो बाजार और थैले में कुछ लेके आ रहे हो, थैले में सामान हो, लेकिन जब वो आते हैं घर में और हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम कहेंगे थैले में कुछ है। अब कुछ सेब भी हो सकता है, संतरे भी हो सकते हैं, केले भी हो सकते हैं। तो सेब, संतरा, केला क्या है, संज्ञा है, और उसके स्थान पे हमें पता नहीं है कि क्या है, तो उसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, कुछ। जैसे गिलास में पानी हो और उसमें कंकड़ आदि कुछ पड़ा हो, तो हम कहते हैं कि गिलास में कुछ पड़ा है, क्योंकि हम निश्चित नहीं हो रहा कि क्या है उसमें। तो अनिश्चितता का बोध होता है, जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है और उनका प्रयोग सर्वनाम के लिए किया जाता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब यही देखिए, जैसा कि नाम से इंगित हो रहा है प्रश्नवाचक, अर्थात प्रश्न पूछने वाले शब्द, प्रश्न बताने वाले या प्रश्न पूछने वाले शब्द। तो जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो, तो आप परिभाषा लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। काहे के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम को उदाहरण द्वारा समझाऊंगा
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक तो वो सर्वनाम हो और प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है। अब इसमें कौन शब्द, अगर मैं कहता बाहर रमेश खड़ा है तो रमेश एक संज्ञा है और उसके स्थान पर क्या आया, कौन। और यह प्रश्न पूछने का भी बोध करा रहा है, प्रश्न का भी बोध करा रहा है। सर्वनाम है और प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, एक उदाहरण और देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ, अब कहाँ के स्थान पर जवाब देगा मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पे काहे का प्रयोग हुआ, सर्वनाम। तो कहाँ, कौन, ये शब्द क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूसरे सर्वनाम शब्दों या अन्य किसी शब्दों के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संबंध बताने का कार्य करते हैं। इसमें जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जो, वह आदि सर्वनाम आते हैं। ये एक दूसरे का संबंध बताते हैं। जिसकी, उसकी का संबंध बताएगा, जैसा, वैसा का संबंध बताएगा, जो, वह का संबंध बताएगा। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तो जिसकी, उसकी, ये सर्वनाम संबंध बताने का कार्य है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो जो और वह आपस में संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। अगला क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब अपना, जैसा कि निजवाचक लिखा है, शब्द से ही हमें इंगित हो रहा है, पता चल रहा है। निज का होता है अपना, अर्थात अपने बारे में बताने वाले शब्दों को हम सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैंने यह चित्र खुद बनाया है, मैंने यह चित्र खुद बनाया है। अब यहां तो देखिए स्वयं, कर्ता अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, स्वयं का। मैंने
अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा है? खुद का। तो कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, आप लोग 6 भेद, मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा 6 भेद कौन कौन से होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। अब इसकी रूप रचना कैसे होती है? कारक सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्ह लगा करके भिन्न भिन्न सर्वनाम शब्दों की रचना की जाती है। कारक चिन्ह लगा करके भिन्न भिन्न सर्वनाम शब्दों की रचना की जाती है। जैसे कर्ता कारक चिन्ह होता है, कर्ता कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है हो, करण का से, संप्रदान के लिए, इसमें द्वारा भी होता है। अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध रा, रे, री और अधिकरण में पर। अब देखिए इसमें संबोधन छोड़ दिया जाता है, इसमें संबोधन नहीं होता है। अब देखिए सर्वनाम की रूप रचना कैसे होती है। जैसे मैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें ने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने। क्या हो जाएगा? मैंने। अब इसका ये तो एक वचन हो गया, अब इसका बहुवचन क्या होगा? हम। और उसमें ने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हमने। अब देखिए इसकी रूप रचना हो रही है कर्ता चिन्ह लगा करके। दूसरा है को, कर्म कारक चिन्ह, एक वचन मुझको, क्या हो जाएगा? मुझको। बहुवचन क्या हो जाएगा इसका? हमको। तीसरा है करण से या द्वारा, मुझसे, या मेरे द्वारा। हमसे या हमारे द्वारा। तो कारक चिन्ह आप देख रहे हैं, इसमें कारक चिन्ह लग रहे हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों आपको बता रहा हूं मैं। कारक चिन्ह लग रहे हैं तो उससे नए नए सर्वनाम शब्दों की रचना, रूप रचना हो रही है। संप्रदान के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान से, मुझसे, संबंध का मेरा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, अधिकरण में पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। ये इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये कारक चिन्ह लगाने से नए नए शब्दों की, नए नए सर्वनाम शब्दों की रचना होती है। जितने भी सर्वनाम है, चाहे वो निश्चयवाचक हो, अनिश्चयवाचक हो, प्रश्नवाचक हो, इन सब में कारक चिन्ह लगा करके नए नए सर्वनाम शब्दों की रचना होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।